हेलो लियोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है लियोस, 15 से लेके 21 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लियोस कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लियोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, आई टेक दैट ऑन। और अगर गाइस आप लोग अपने डेलीज रीडिंग में या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो मेरे 2 और चैनल हैं, तो वहाँ पर जाके आप अपने डेलीज की जनरल रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग देख सकते हैं। मेरे टैरो चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके है, जिसमें मैं डेलीज के जनरल रीडिंग पोस्ट करती हूँ, और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो आप जहाँ पर भी इंटरेस्टेड है तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, कहीं ना कहीं डीप रिप्लेनिशमेंट का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि रिट्रीट, रेस्ट भी हेल्प। मे भी शायद आप लोग ओवरली काम करते हो, ओवरली सोच रहे हो, या फिर डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर करके थक रहे हो, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप में फोकस कीजिए, अपने आप को नरिश कीजिए, थोड़ी देर अकेले में रहिए ताकि आप रीएनर्जाइज हो सको, रेस्ट कीजिए ताकि आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सको। जो भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, जिस भी एरिया में आपके गोल हैं, सपने हैं, उसके प्रति आपको लियोस रिचार्ज होने की ज़रूरत है। ओके, रिबर्थ होने की ज़रूरत है। तो अपने आप में पॉजिटिव रखिएगा, रेस्ट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में डीपली हील हो सको, और लाइफ में जो भी आपके ड्रीम गोल है उस तक पहुंचने के लिए फिर से एक रीस्टार्ट कर सको, जस्ट लाइक दैट। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं दिस इज़ द स्पिरिट गाइड का कार्ड है। आई ओपन माई हार्ट टू माई गाइड एंड ट्रस्ट इन द विजडम दे शेयर विथ मी। ओके, जो भी आप लोगों के लाइफ में पास्ट सिचुएशन थी, पास्ट सिनारियो थे, पास्ट के जो भी मामले थे ना, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों ने गो विद द फ्लो कर लिया हो। ओके, या फिर हो सकता है कि अपने आप में पीस लाने के लिए सरेंडर कर लिया हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, अपनी लाइफ में हील हो सको। रेस्ट के जरिए आप अपनी लाइफ में फिर से फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, एंड थर्ड मैसेज इज दिस: ह्यूमर, लाफ एट योर सेल्फ, लाइटिंग योर हार्ट, लेट नथिंग स्टील योर हैप्पीनेस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, डे टू डे लाइफ में डे टू डे लाइफ में लाइटर होके आगे बढ़िए, जस्ट लाइक बच्चे की तरह। ओके, बच्चे का कोई एजेंडा नहीं होता, कोई मोटो नहीं होता, वो बस अपने खुशी को देखते हैं, बस अपने आप में खुश रहना जानते हैं। ओके, जस्ट लाइक डैट आप लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बच्चों की तरह लाइफ में आगे बढ़िए, और सपने मत सोचिए कि, या फिर एफर्ट भी डाल रहे तो रिजल्ट की चाह मत कीजिए। ओके, जैसे गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, एंड फाइनल मैसेज इज दिस: काउंट योर ब्लेसिंग गाइस। एंड अगर आप डे टू डे लाइफ में यहाँ पर रीएनर्जाइज होते हो, हील होते हो, अपनी लाइफ में फिर से रीबर्थ होते हो, जो भी पास्ट के मामलों थे उसको लेके पीस लेके आते हो, डे टू डे लाइफ में आप हैप्पीनेस के साथ में अपने काम को एफर्ट देते हो, तो तब जाके आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को या फिर आशीर्वाद को यूनिवर्स जो देना चाह रहे हैं आपको रिवॉर्ड, उसको लेने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, एंड सी लाफ एट योर ड्रीम। जो भी आपके टेम्पटेशन है, नेगेटिविटी है, या फिर डिमन है, ओके, उसको लेट गो कीजिए हंसते हंसते। जो भी टेम्पटेशन है, अटैचमेंट है, ऑब्सेसिव है, एडिक्टिव है, जो भी आपकी डिमोन है ना, नेगेटिविटी, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ये ब्लेसिंग आने वाली है उसको ग्रैब कर सको। ओके, हाँ, अच्छी एनर्जी है लियोस, तो पीसफुली अपनी सारी सिचुएशन को हील कीजिएगा ये हफ्ता। ओके, अकेले में रहिए, और अगर आपको सोल्यूशन, क्योंकि आप इतना काम कर रहे हो, थक रहे हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपको सोल्यूशन भी नहीं दिख रहा होगा। ओके,
जब हम सफोकेशन होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होते हैं, सफरिंग में होते हैं, तो हमको रास्ता नहीं दिखता है। ओके, तो इसीलिए पीस ऑफ माइंड लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको जो भी पास के सिनारियो थे उसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखे। लेट्स सी व्हाट्स द एंड पार्ट ऑफ द वीक, व्हाट्स द एंड पार्ट ऑफ द वीक, व्हाट्स द हिडन पोजीशन, व्हाट्स द आउटकम। हिडन पोजीशन में इन बिटवीन है। ओके, व्हाट्स द आउटकम। ओके गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक से कहीं ना कहीं दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा थक रहे हो, भार है, या फिर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, दिख नहीं रहा, तो रेस्ट कीजिएगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट गाइस वन चैप्टर इज़ कंप्लीशन इन अनदर स्टार्ट। बट मे बी शायद आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसी चैप्टर है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो तो ख़त्म नहीं हुई है, या फिर नेगेटिविटी हो तो ख़त्म नहीं हुई है, या फिर आपने जैसे कि प्रोजेक्ट चालू किया हो तो वो अभी प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, जो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे एंटर करो, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे। ओके, तो इसीलिए आप लोगों के लाइफ में कि कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक कंप्लीशन नहीं हुई हैं, जो आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा सको। ओके, कुछ लोग ट्रैवल के लिए भी, अगर ट्रैवलिंग भी करना चाहते हैं तो भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाई द वर्ल्ड कार्ड इज़ देयर, why this world card is here for Leos। ओके, सी कहीं ना कहीं ये ख़त्म इसलिए नहीं हुआ है, मे बी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, एंड मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने पास से हील नहीं हो पाए हैं। जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोग उस पास में अभी भी लिंगरिंग कर रहे हैं, पास से हील नहीं हो पाए हैं, बैलेंस नहीं कर पाए हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं लेके आ पाए हैं। जैसे मैंने पहले कहा, पीस ऑफ माइंड लेके आना बहुत ज़रूरी है, एंड लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस को देख पाओ, 10 ऑफ कप को देख पाओ। इसीलिए आपकी ना यहाँ पर कंप्लीशन नहीं हुई है। जैसे कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप डील कर रहे हो तो आप उससे उभरे नहीं हो, ताकि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाओ, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, बट पीस ऑफ माइंड नहीं है। ओके, स्टेबिलिटी तो है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, पीस ऑफ इन्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए आपके यहाँ पर जो भी आप कंप्लीशन चाहते हो नहीं हो पा रहा है। ओके, क्योंकि जब तक हम एक पार्ट को ख़त्म नहीं करते हैं तब तक हम दूसरे चैप्टर में एंटर नहीं करते। अगर आप जॉब भी चाहते हो तो भी आपके लाइफ में पहले एफर्ट डालना है, तो वो ऑफ़र आएगा, तब जाके आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, तो वर्ल्ड का कार्ड है, तो गाइस में भी शायद आपको पहले हील होना है, इमोशनल स्टेबल होना है, तब जाके में भी शायद आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ एंटर करोगे। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है, 10 ऑफ कप का कार्ड है, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, फैमिली के साथ में खुश हो, हैप्पीनेस हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, एंड ग्रोथ हो रहा है। अगर आपने एफर्ट डाला है तो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में ऑफर आए, तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, व्हाई दिस 10 ऑफ कप इज हियर फॉर लियोस, व्हाई दिस 10 ऑफ कप फॉर लियोस, व्हाई this 10 of cup for Leo? हो बिकॉज कहीं ना ये ये हैप्पीनेस इसलिए है, इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। ओके, मेंटल तौर पे स्ट्रेस लिया है, एंजाइटी लिया है, या फिर रात रात भर सोच रहे थे अपने फ्यूचर के इस हैप्पीनेस की तरफ, या फिर न्यू बिगिनिंग की तरफ, या फिर अपने ऑफ़र की तरफ। आपकी मेहनत का नतीजा है। ओके, आपके एफर्ट का नतीजा आप यहाँ पर आपको मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे इस आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए, आपके लाइफ में ग्रोथ हो बोल के, तो वो हुआ है। एंड हियर इज़ द इम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ मिला है लियो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ, हैप्पीनेस। ओके, में भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए हैं, खुशियाँ आई हैं, या फिर आप अपने आप में खुश हो। ओके, क्योंकि मे बी ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉर्डम, फीलिंग रिजेक्शन, मिस अपॉर्चुनिटी, या फिर आपने एफर्ट डाला तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो
इसीलिए आप यहाँ पर सैड हो, इमोशनल तौर से ड्रेन हो। बट आपकी लाइफ में ग्रोथ आया है। आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, तो वो हुआ है, रिजल्ट मिले तो मिला है। ओके, आप अपने आप का ख्याल रखिए, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, आप अपनी खुशी का ख्याल रखिए, आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं। ओके, मे भी शायद पहले आप नहीं कर पा रहे थे, इमोशनल तौर से ड्रेन थे। एंड 3 and 4 इज अपग्रेड। ओके, बट हिडन पोजिशन में कहीं ना कहीं गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ हायरोफेंट। ओके, हायरोफेंट मे बी शायद यू डीलिंग विथ टॉरस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज। आप लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है। वो चेंज हो सकता है कि हायर नॉलेज को लेके हो, या फिर कॉन्फिडेंस को लेके हो, या फिर अपने लाइफ गोल ड्रीम डिजायर को पे कमिट करना चाहते हो, कमिटमेंट लेना चाहते हो उसके लिए हो, या फिर कोई रेज प्रमोशन या फिर पब्लिक आई भी होना चाहते हैं तो भी हो रहा है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ यूनिवर्स, आपको गाइडेंस दे रहे हर क्षेत्र के तरफ, अपने ग्रोथ की तरफ। अगर चेंज चाहते हो तो भी आप फोकस हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर Leos. Why this card is here for Leos? Why this card is here for Leos? Leos, what's going on? Thank you. Because कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि ये कार्ड इसलिए यहाँ पर चेंज इसलिए लेके आए हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा फोकस थे, बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में थे, बहुत ज़्यादा फेयर बेस्ड एनर्जी थी। ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो इसीलिए आप यहाँ पर ये जो ओवर थिंकिंग है ना, किसी की वजह से डिल्यूजन है या डर रहे थे, ओके, या फिर किसी को खोने का डर था, तो आप ना यहाँ पर चेंज लेके आए हो, या फिर तो आप इसको ना ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में जा सको, हायर नॉलेज ले सको, एंड अपने जो भी गोल ड्रीम डिज़ायर है उस पर आप फोकस हो सको ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए बोल के। ओके, एंड आउटकम में आपकी लाइफ में 3 ऑफ कप का कार्ड है, हैप्पीनेस हो रहे हो, सेलिब्रेशन आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम करें तो भी अच्छा है, कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं तो भी हो रहे हैं, लोगों के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, कोई ऐसे इवेंट हो रहे हैं कि आपको फैमिली रीयूनियन हो रहे हैं, लव रीयूनियन हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कोई ऐसी खुशखबरी आ रही है जो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहे हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू लियोस, वेरी नाइस एनर्जी है, तो यूज़ कीजिएगा। ओके, एंड जो भी आपके लाइफ में डिमोन है उसको ओवरकम कीजिएगा, बिकॉज़ ये हैप्पीनेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में मिस्टीरियसली आप लोगों की लाइफ में बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपके लाइफ में ये हैप्पीनेस आए, रीयूनियन हो, सेलिब्रेशन हो, खुशखबरी आए। ओके, लोगों के साथ मिलके आप काम करो, फ्रेंड फैमिली के साथ में मिलो, बट बहुत टाइम से सोच रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आए। मिस्टीरियसली, जैसे कि काउंटर ब्लेसिंग, मिस्टीरियसली यूनिवर्स ने आपको वो चॉइसेस दे दी हैं, वो हैप्पीनेस दिया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो इम्बैलेंस मत होइएगा, क्योंकि पहले में भी शायद इम्बैलेंस हो रहे थे अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति, लव लाइफ के प्रति। तो गाइस, इसीलिए यहाँ पर आप अपनी खुशियों को क्रिएट कर रहे हो। ओके, चॉइसेस पहले थे, बट अभी में भी शायद आपने वो चॉइसेस को पिक कर लिया है। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी लियोस, क्योंकि ये फर्स्ट वीक आप लोगों की लाइफ में किसी न किसी चीज़ के अगर ट्रैवल भी करना चाहो तो डिले है, और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी के जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आप चाहते हो कि वो पार्ट ख़त्म हो जाए, तो भी थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप उससे हील नहीं हो पाए हो, उसको में पीस नहीं लेके आ पाए हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं पहले पीस लेके आइए, अपने माइंड में रेस्ट कीजिए, सोल्यूशन ढूंढिए, अपने आप में खुश रहने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको जो भी पास के मामले थे उस पर। ओके, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में यहाँ पर आपकी वर्ल्ड का कार्ड है, तो कोई कंप्लीशन नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगता है, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, जिस भी एरिया में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि नहीं मेरी लाइफ में जॉब आए, लव आए, ग्रोथ हो, तो हो रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डालिएगा ताकि आपकी लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ये रिजल्ट मिले, आपको इमोशनल तौर से हैप्पीनेस आए, फैमिली हैप्पीनेस हो। ओके, एंड एंड ऑफ द पार्ट में आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं मिला था, तो एंड ऑफ द
वीक में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ओके, जहाँ पर आपको लग रहा था कि यार मैं इतना एफर्ट डाला बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एंड ऑफ द वीक में आपको ग्रोथ देखने मिल सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में या फिर अपने जनरल लाइफ में। ओके, एंड हिडन पोजीशन में आपके लाइफ में चेंज है, जहाँ पर भी आप इल्यूजन डिल्यूजन बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा पर्सन के बारे में, अपने डिज़ायर के बारे में, तो आप उसको चेंज लेके आ रहे हो और कमिट कर रहे हो, फोकस हो रहे हो अपने डिज़ायर को, गोल को कामयाब बनाने के लिए कमिट करो। ओके, और आउटकम बहुत अच्छा है, हैप्पीनेस आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, तो देखिए गाइस। ओके, आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है गाइस, तो बी रेडी, उस ब्लेसिंग को लेने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस इज टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ को, जो भी ये डीमन है, जो भी ये आपकी नेगेटिविटी है, उसको ओवरकम कर सको, आने वाले फ्यूचर में बैलेंस कर सको। ओके, सी डिसीजन लीजिए। टू ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ सोर्स, आप लोगों की लाइफ में मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। टू सब चीज़ें टू है, टू पर्सन हो सकते हैं, टू सिनेरियो हो सकता है, टू जॉब हो सकते हैं। तो गाइस डिसीजन लीजिए ताकि आपकी लाइफ में मेंटल पीस आए। प्रिपरेशन के साथ में डिसीजन लीजिएगा। ओके, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो। ओके, प्रिपरेशन कीजिएगा फिर जाके डिसीजन लीजिएगा। ओके लियोस, ताकि आप जो भी डार्क पीरियड है उसको ओवरकम कर सको। ओके, लेट्स आस्क अ क्वेश्चन लियोस। ओके, आपके सिचुएशन के मुताबिक यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछिए। ओके, और मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ ताकि आप पाइल्स में इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग पाइल पिक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, मैसेजेस मिलने में, पाइल पिक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चीज़ चूज़ किया है, ये उनके लिए है गाइस। सी कहीं ना कहीं आप लोग ना यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, विदाउट में भी शायद आपकी लाइफ में पीस नहीं है। ओके, सोल्यूशन नहीं दिख रहा। तो पाइल नंबर 1 यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलिए। ओके, हम ह्यूमन बीइंग के लिए लाइफ की हर एक क्षेत्र में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा बैलेंस इम्बैलेंस हो गया तो शायद हम लोग ना गिर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जी को, अपने जॉब को, अपने लोगों को, अपने आप को, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग ऐड करते करते सक्सेस तक पहुंच सको। ओके, पॉइंट नंबर 1, तो आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, इम्बैलेंस मत होइएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है में भी शायद हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं स्टक हो रिलेशनशिप वाइज या फिर डे टू डे लाइफ में। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप स्टकनेस हो तो उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपने स्टकनेस रिलेशनशिप में हो तो लेट गो कीजिए उस स्टकनेस को, थोड़ा सा स्पेस दीजिए रिलेशनशिप में अपने आप को या सामने वाले को, ताकि आप लोगों की रिलेशनशिप में बॉन्डिंग मजबूती आए। स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंट्रोलिंग रहेंगे लियोस, तो मैं भी शायद वो कंट्रोलिंग ना एक बोझ बन जाता है, राइट। तो इसीलिए अपने आप को स्पेस दीजिए, सामने वाले को स्पेस दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में एक दूसरे के प्रति बॉन्डिंग बनी रहे। या फिर डे टू डे लाइफ में अगर आप स्टक हो तो गाइस फ्री हुई। ओके, फ्रीली होके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पीस लाने की कोशिश करें, इंडिपेंडेंटली अपने हर दिन के डिसीजन लीजिए इंडिपेंडेंटली। ओके, या गाइस पॉइंट नंबर 2, मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हो किसी भी क्षेत्र में तो फ्री होइए, रिलेशनशिप को फ्री कीजिए, या फिर अपने डे टू डे लाइफ में इंडिपेंडेंटली काम कीजिए। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मैं भी शायद हो सकता है कि आप यूनिवर्स को पे ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर एंड अपसेट। मैं भी शायद गाइस आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, अपने गोल पे, अपने सपनों पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। मैं भी शायद जितना आप ओवर थिंकिंग करते ना, सोचते ना, उससे ज़्यादा आप अगर ट्रस्ट रखोगे ना, मैं भी शायद आप लोगों की वो ड्रीम सक्सेसफुल हो जाए, वो ड्रीम पूरे हो जाए। ओके, फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए अपने गोल पे, अपने आप पे, एंड यूनिवर्स के ब्लेसिंग पे। ओके, पॉइंट नंबर 4, आप लोगों के लिए मैसेज है, जो भी आपने सवाल पूछा है, बर्न
ऑल योर वरीज, फेयर, एंगर, हर्ट, जेलसी एंड डिजीजेस इन माई धोनी। जो भी आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, जेलसी है, दुख है, सबको लेट गो कीजिए, जलाइए, ताकि आप ये चेंज की तरफ जा सको। ओके, अगर आप इसको नहीं लेट गो करते हो, नहीं उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हो, मैं भी शायद हो सकता है कि आप डार्क प्लेस में ही रहो। तो गाइस, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए, उसको जलाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, पार्ट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, एक्सेप्ट विथ ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, एक्सेप्ट कीजिए अभी आप लोगों की लाइफ में जैसी परिस्थिति चल रही है, यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग आपके साथ में हमेशा है। तो एक्सेप्ट कीजिए जैसी परिस्थिति है, जैसे लोग हैं, जैसे जो भी आपके सामने आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, देख के अनदेखा करने की कोशिश मत कीजिए। ओके, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। ओके, अच्छी एनर्जी है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी लियोस, अगर आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आए हैं तो ऑब्जर्व करके, प्रिपरेशन करके डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में मेंटल पीस की तरफ जा सको। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देने के लिए रेडी है। ओके, तो अगर आप बोलोगे कि इस हफ्ते जॉब मिल रहा है, कोई ऑफ़र आ रहा है, यस, अगर आपने पास में कोई एफ़र्ट डाले थे और जॉब नहीं मिल रहा था, तो आप उसके बारे में सोच रहे थे, तो जॉब मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके लाइफ में ऑफ़र कुछ ना कुछ आ सकता है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कोई ऑफ़र आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, हेल्प के लिए हो सकता है कि सडनली आप लोगों की लाइफ में कोई हेल्प आए। अगर हेल्प चाहते हो तो कोई टूरिस्ट पर्सन आके हेल्प करे सडनली, क्योंकि हिडन पोजीशन में है, इसीलिए बोली। ओके, अदरवाइज़ अच्छा है। ओके, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, अपने ड्रीम गोल से कमिट कर रहे हो, बस अपने आप में पीस लाने की कोशिश कीजिएगा और लेट गो कीजिएगा जो भी आपके लाइफ में पास्ट के प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस है उसको। ओके, या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।